वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका मेंटर फैयाज शेखर सर। अब बताएंगे प्लीज, एम आई ऑडिबल? ठीक है। आज बात करते हैं, फर्स्ट सेशन है, डेमो सेशन है, जिसमें पब्लिक नोटिस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्टेट सीईटी सेल की जो लास्ट ईयर 2025 में एग्जैक्टली ये आती है 28 जनवरी 2025 को। और लास्ट ईयर ऑल ऑफ सडन मार्किंग सिस्टम चेंज होता है, तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। 3 इयर्स एलएलबी और 5 इयर्स एलएलबी का सिलेबस चेंज किया गया। पहले ये 150 मार्क का होता था, अब ये 120 मार्क का है। क्लैट का भी नेशनल लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसका भी 120 मार्क्स है। ठीक है। तो महाराष्ट्र सीईटी एलएलबी का एग्जामिनेशन अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी देना पड़ता है, क्योंकि आजकल ये एग्जैक्टली 2016-17 में शुरू किया गया था कि आप लोग को अगर एडमिशन लेना है एलएलबी के अंदर, चाहे 12वीं के बाद, चाहे 3rd ईयर के बाद, बीए बीकॉम बीएससी या इंजीनियरिंग के बाद भी, या इवन डॉक्टरेट के बाद भी लोग एमबीबीएस के बाद में भी एलएलबी करते हैं। उसके कुछ और अलग इम्प्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो आप लोगों को महाराष्ट्र का एलएलबी सीईटी ये एग्जामिनेशन क्रैक करना होता है। ठीक है। ये 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है और 5 इयर्स ये 12 के बाद होता है। ठीक है। अगर लीगल एप्टीट्यूड, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं अभी सिर्फ मार्किंग सिस्टम की बात करता हूं। आपका एग्जामिनेशन मैं लिख दो, बता दे तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नीचे बता देता हूं मैं। जस्ट वेट, मैं इसको रिमूव कर दूं यहां से। ठीक है। मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ये सीईटी सेल के पेपर सेक्टर के मूड पर है। ई भी आता है, एबीसीडी ई भी आता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। ठीक है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं हम लोग इसको। 2 आवर्स मिलते हैं आपको, यानी 120 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपको एग्जैक्टली 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। तो यहां पर आपका मैटर करता है स्पीड। स्पीड आपके अंदर आना चाहिए इतनी, क्वेश्चन पढ़ना है, फौरन आपको आंसर करना है, वो भी एक्यूरेट आंसर करना है, तो एक्यूरेसी भी चाहिए, तभी आपका रैंकिंग आएगा। क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये कोई रट्टा मार करके जैसे आप 12th में करते थे, सॉरी जैसे आप ग्रेजुएशन में करते थे और लिख करके आ जाते थे, ये नहीं होता। ठीक है। ऐसा नहीं होता इसमें। तो इसकी तैयारी आपको करना पड़ेगी। इंग्लिश में होता है या मराठी लैंग्वेज में होता है। ठीक है। मराठी के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको 40 मार्क का इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इंग्लिश के ऊपर ध्यान दे। ठीक है। 3 इयर्स के इंग्लिश से भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत कीजिए, हो जाएगा, टाइम लगेगा, ये लाइफ टाइम के लिए आपके असेट होगा। ठीक है। ये असेट है आपके लिए। मैं बात करता हूँ मार्किंग सिस्टम पर, जहां पर आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जहां पर जिसे कह सकते हैं आप कानून, बराबर, मराठी में कहते हैं कायदेशीर बुद्धिमत्ता। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, इसमें कानून के सवाल आते हैं। ठीक है। 3 इयर्स को ये वेटेज थोड़ा सा कम है, पहले 30 होता था, अब ये 32 के आसपास होता था, अब ये 24 है। एक क्वेश्चन पर मार्क्स के लिए आता है, ऑलमोस्ट अराउंड ये पूरा सेम रहेगा, तो मैं रिपीट नहीं करता हूं उसको। 24 मार्क्स के लिए, 24 मार्क्स के लिए आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 इयर्स एलएलबी के लिए है, जिसपे मैं हमेशा जोर देता हूं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जो आपको एमपीएससी, आईबीपीएस और आईएएस से आता है। लेकिन आईएएस के लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों, आईबीपीएस के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एमपीएससी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत है कि भाई कंपटीशन बहुत आगे। अगर 2-3 साल पुराना डेटा देखो तो 80,000 ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, 17,500 से 18,500 के आसपास सीट्स है, बराबर, इतना हाई कंपटीशन है। और उसके आगे अगर आप 23,000 तक जाते हो 18,500 से लेकर के, तो वो मैनेजमेंट कोटा है, वो लीगल डोनेशन वाला कोटा है। वहां पर कॉलेजेस आपको डोनेशन चार्ज करते हैं, तो हमको डोनेशन नहीं देना है, हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं देना है। हमको मेहनत करनी है, अपना बराबर गवर्नमेंट कोटा में अपना एडमिशन लेना है। ठीक है। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर का वेटेज इसका 50-50% पकड़ सकते हैं, लेकिन स्टैटिक जो जीके होता है फिक्स, जैसे ताजमहल कहां पर है सबको पता है, आगरा में, कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो स्टैटिक जीके होता है, ये
ऑलमोस्ट अराउंड 50% से नीचे चले जाता है, 40-30% तक जा सकता है। ये गैस है एक तरीके का। और करंट अफेयर ज्यादा पूछता है। लास्ट ईयर 3 years LLB के स्टूडेंट्स लिटरली जनरल नॉलेज करंट अफेयर में बहुत बुरी तरह बोले ना मार खा गए थे बेचारे, स्टडी नहीं हो पाई होगी या बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया था। 32 मार्क्स का देखिए वेटेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 50 से 82 पहुंचा देगा, बराबर। फिर लॉजिकल रीजनिंग है 24 मार्क्स का, बराबर, 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टोटल 120 क्वेश्चन आपको आते हैं। सिलेबस में मैं डिस्कस करता हूँ 1 by 1 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड होता है, कुछ लिखना नहीं होता है आपको, बैर मिनिमम इतना है कि माउस चलाने आना चाहिए, बस ये माउस होता ना बच्चा लोग, ये माउस चलाने आना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उम्र दराज होते हैं जिनको माउस चलाने नहीं आता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपने फील्ड में बाकी जगह एक्सपर्ट हो गए भाई, है ना, वो लाखों रुपए ऐसे ही कमा रहे होंगे, आप बड़े हैरान उनके पीछे। नेक्स्ट है 5 years का डिस्कस कर लेता हूँ। लीगल एप्टीट्यूड, कायदेशीर बुद्धिमत्ता मराठी में कहते हैं, कानूनी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, तार्किक शक्ति 32 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड 5 years के बच्चों को ज्यादा है अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 24 मार्क्स का है, ठीक है। ये वेटेज वहां से कम है लेकिन फिर भी कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, देख लीजिए, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट एवर यू फाइंड इन योर लाइफ, लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग, बराबर। ये आपको कहाँ काम आता है, जब आप लॉयर बन जाते हो, आप आर्ग्यूमेंट करते हो ना, तो लॉजिक लगता है, बराबर ना। जैसे जॉली एलएलबी के अंदर एक पंडित जी आते हैं सामने, बोलते हैं मैं कश्मीरी हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो किसी शंकराचार्य के मठ में काम करता हूँ, मुझे पुलिस ने गलत अरेस्ट किया। हमारे जॉली एलएलबी जाते हैं आपके जैसे, और क्रॉस एग्जामिनेशन में जब उसको क्वेश्चंस पूछते हैं तो लास्ट में जाकर के वो बोलता है कि उसको पूछते हैं ना कि आपका गोत्र क्या है, बराबर, आपके कुल देवत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो बोलता है या अल्लाह इससे आगे भी होता है, क्योंकि मुस्लिम में इतना ज्यादा बाइफर्केशन नहीं होता है, बराबर ना। तो इसे कहते हैं लॉजिक। क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाले जो झूठ बोल रहा है उसको सामने लेकर के आना, ठीक है, ये आपकी आर्ग्यूमेंट में आता है। और 5 years को 2 बार ये सब्जेक्ट है 100 मार्क के, तो इससे भाग नहीं सकते आप, 32 मार्क्स का भी है, भागना है भी नहीं, ठीक है। और इंग्लिश 24 मार्क्स का है, वेटेज कम है लेकिन इंग्लिश ठीक करनी है आपको किसी भी हालत में, बिकॉज ये लाइफ टाइम आपका असेट है, बराबर। याद रखना, सरस्वती इल्म आपका असेट होती है और ये मेहनत से मिलती है। लक्ष्मी आपको बिना मेहनत के मिल सकती है ना। कल आपको पता चला आपके दादा की कहीं जमीन निकल गई नवी मुंबई में, आपको फोन आ गया एयरपोर्ट के बाजू में, करोड़ों रुपए की, 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, हो सकता है आपके पास पैसे आ जाए, बराबर। लक्ष्मी आ सकती है, सरस्वती नहीं आएगी, बराबर। सरस्वती नहीं मिलती है ऐसे, बिना मेहनत के सरस्वती नहीं मिलती है। साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मेरा गला बैठा, देखो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था लेने का, आप लोगों के लिए करना पड़ता है, ठीक है। अपने लिए भी करता हूँ मैं, एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि कुछ दम है, बता दूं आप लोगों को कुछ है मेरे अंदर। 24 मार्क्स का इंग्लिश है, वेटेज कम है, लेकिन क्योंकि 5 साल आप लोग एलएलबी करने वाले हैं, अब बीए एलएलबी करने वाला है 5 साल का, इसलिए मार्क्स अच्छे लाइए। और 3 years और 5 years के बच्चे जो रहेंगे वो टारगेट करेंगे टॉप 10 लॉ कॉलेजेस, ताकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कॉलेज मिले, इंटर्नशिप मिले और उसके बाद प्लेसमेंट मिले। ये स्टेप बाय स्टेप होता है 5 साल और 3 साल में, इसलिए टॉप लॉ कॉलेजेस को टारगेट करना जरूरी है। बाकी स्टूडेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है वो मेरे से बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात करेगी, कनेक्ट करेगी, आप उनसे बात कीजिएगा, फिर मेरे से बात कर सकते हैं आप, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स 8 मार्क्स का है जो 10वीं लेवल का आता है, 12 लेवल का भी आ सकता है। इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, इसको अप्रैल में पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों का इम्तिहान लकीली में 8 तारीख को है, बराबर। 12वीं के बच्चे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं बेचारे अभी भी आ रहे हो हमारे पास, ऑफलाइन में आते हो बेचारे, उनको मैं बोलता हूँ मत आओ, 26 के बाद आना, बराबर। मिठाई लेके आना क्योंकि 12 तो आप पास हो चुके, रिजल्ट नहीं आया तो भी, बराबर। और 26 के बाद मेहनत करते हैं और टॉप 10 लॉ कॉलेजेस में जीएलसी को टारगेट करते हैं, है ना। और आईएलएस को मेहनत करेंगे तो किस्मत में बन जाएगा, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, बराबर। अगर मेहनत करोगे ना, परमात्मा आपकी किस्मत बना देगा। मेहनत नहीं करोगे ना तो आपकी किस्मत चेंज नहीं करेगा, वो बोलेगा ये लेजी आदमी है, इसको क्यों दूं, इसको कदर नहीं रहेगी जीएलसी और आईएलएस कॉलेज की, इसको प्रवीण गांधी जैसे कॉलेज की, रिजवी की, अग्नेल कॉलेज ऑफ लॉ की, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ की, और कितने गिनवा दूं मैं आपको, है ना। अब पुणे के अंदर बहुत सारे, नवलमल फिरोदिया कॉलेज है भाई साहब। टारगेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 120 मार्क का एग्जामिनेशन है,
ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे टॉप 10 लॉ कॉलेजेस में जाने की, या आपकी रिक्वायरमेंट के कॉलेजेस में जाने की। हो सकता है आपको लोकल कॉलेजेस चाहिए। इस बार इशू ऐसे आ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अटेंडेंस पर स्ट्रिक्टनेस चालू है, इसलिए लोकल कॉलेजेस के डिमांड बढ़ गया है, इसलिए 80 का जो स्कोर है वो सेफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर पासिंग मार्क्स होता है कि नहीं होता है। सर पासिंग मार्क्स नहीं होता है सर, अभी तक कोई जीआर नहीं है ऐसा, या नोटिफिकेशन नहीं है सर। 80 मार्क्स कट ऑफ हम लोग जब जून के बाद जब आपका कैप राउंड शुरू होगा, बराबर, जिसमें 4 राउंड होते हैं, जैसे आपने इंजीनियरिंग में सुना होगा, एमबीबीएस में सुना होगा, 4 राउंड होते हैं, 1 2 3 4, बराबर। जब आप फॉर्म भरेंगे, कॉलेजेस उसके अंदर अपलोड करेंगे अपने पसंद के कॉलेज, तब उन कॉलेजेस का हम लोग एनालाइज करेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, और अंदाजा लगाएंगे 5 या 10% मार्क्स बढ़ सकते हैं। बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल। लास्ट ईयर 80,000 के आसपास 2-3 साल पहले बच्चे थे, कुछ पिछले साल 65-70 हजार के आसपास, मुझे नंबर याद नहीं है, बच्चे थे। 57,000 लास्ट तक टिके रहे, वो हिले नहीं 3 इयर्स वाले, हिले नहीं वो लोग। मैं ऑल टुगेदर बात करो 3 इयर्स 5 इयर्स। 5 इयर्स के बच्चे थोड़े कम होते, 5 इयर्स की सीट होती है 8,000 के आसपास, बच्चे 30 से 40,000 के आसपास हो सकता है, नंबर वैरी कर सकता है। देखो फॉर्म भरने की डेट पता है आपको, बताओ, गिरीश का गाना सुनोगे आप जो पढ़ाई नहीं कर रहे। 5 इयर्स का डेट है 15 मार्च लास्ट डेट, यानी तब तक बच्चे आराम से फॉर्म भरेंगे और आपके कंपटीशन में आते जा रहे हैं, बराबर। कंपटीशन आई है, 3 इयर्स के बच्चे 28 फरवरी तक फॉर्म भरेंगे, और माइट भी वो एक्सटेंशन हो सकता है। तो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो आपको अगर लोकल कॉलेज भी चाहिए, आपके शहर में 2 कॉलेज है या 1 कॉलेज है, तो आपको 80 चाहिए भैया। कितनी सीट होती है एक लोकल कॉलेज में? 60 या 120, बराबर। और 120 बच्चे यार आ जाते हैं। अपने मुंबई की आबादी बहुत ज्यादा है, अगर मुंबई से लेकर कल्याण तक, कसारा, करजत तक जाओ ना, आबादी बहुत ज्यादा है, बराबर। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा 80। सेफ स्कोर है, बिना डोनेशन के हो जाएगा आपका, बराबर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और अभी हम लोग एकदम खतरनाक फास्ट ट्रैक बैच लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तब तक मैं शेयर भी कर देता हूँ आगे आपके सिलेबस की स्कीम। ये फास्ट ट्रैक बैच 40 डेज का होगा 3 इयर्स एलएलबी के लिए, क्योंकि अप्रैल 1 तारीख और 2 तारीख को आपके इम्तिहान है, आपकी परीक्षा है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसमें आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करना, जिसमें हम आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे जो भिवंडी सेंटर पे है वो ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे पूरे महाराष्ट्र में मुझे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा डेमो पसंद आता है तो आप ज्वाइन कीजिए, डेमो के लिए कॉल कीजिए, या आप नीचे यूट्यूब पर फ्री मॉक टेस्ट लिख दीजिए, हम आपको एक और उससे ज्यादा के मॉक टेस्ट फ्री दे देंगे। आप अपना स्कोर चेक कीजिए, आप कहाँ तक पहुंच रहे, आपका हमारा टारगेट बताइए, हमारे काउंसलर्स आपको फ्री में काउंसलिंग देंगे कि आप क्या, मतलब आपको क्या एक्जैक्टली डिसाइड करना है। और उसके बाद हमारे पास में हमारे जो कोर्सेज है, जिसमें लाइव है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, लाइव क्लास डेली चल रही है, उसका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर ऐड करूंगा। आप कम्युनिटी में ऐड हो जाइए, वहां पर रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी आप लोगों को। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कर रहे हैं 2 चीज कर रहे हैं। एक रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको 120 मार्क्स का, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, बराबर। आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपका डर दूर हो जाता है, आपके एग्जामिनेशन का सेम इंटरफेस जो आप लोगों को मिलता है वो इंटरफेस आपको मिलता है, बराबर। बहुत सारे बच्चे बेचारे वहां घबरा जाते हैं, बिकॉज वो पढ़ाई करके नहीं जाते ना। और सबसे सुखी आदमी रहता है जो बच्चा पढ़ाई करके नहीं जाता है, वो इसकी उसकी बुक देख रहा होता है, एक दिन पहले बुक लेता है, सिलेबस चेक कर लेता है, बोलता है इसमें से मैं सिर्फ कुछ कर लूंगा, और सबसे सुखी आदमी हुई है वो। आप लोग जो पढ़ाई करके जाते हैं, आप लोग का मुंह देखने लायक रहता है। मैं सेंटर पे जाता नहीं, लेकिन 1-2 बार मैं गया हूँ अपने क्लासेस का प्रचार करने के लिए, पैम्पलेट बांटने के लिए, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी स्टूडेंट्स की, कि उस वक्त क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता था, तो हम लोग जाके क्वेश्चन पेपर पूछते थे, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए भी जाते थे। हमारे पास उस वक्त स्टूडेंट्स भी बहुत कम होते थे शुरुआती दौर में, मैं बात कर रहा हूँ 2016 और 17 की। थाने सेंटर्स पे हम लोग जाया करते थे, ठीक है, चलो उस पर बात नहीं करते। उसके अलावा हम लोग ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को, उसमें एक्यूरेसी बढ़ाना आपका मकसद है हमारा, कि एक्यूरेट आंसर आ जाए। रुकिए मैं ले लूं, पेन ले लूं भाई, रेड वाला खतरे वाला पेन ले लूं। एक बढ़ेगा आपका स्पीड मॉक टेस्ट में, एक बढ़ेगा आपका एक्यूरेसी, बराबर, और एक बढ़ेगा आपका रैंकिंग। नोट्स से पढ़ना इनफ नहीं रहेगा, अब दुनिया किसी नोट से पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। हमारी जो नोट्स है ना, थोड़ा सा हमने उसको महाराष्ट्र सीटी एलएलबी सेंट्रिक किया हुआ है, और नेशनल लेवल के जो भी एग्जामिनेशन उससे भी पढ़ाया हुआ है, दोनों तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। और लाइव में हम लोग पढ़ाई रहे आप लोगों को। कोशिश ये रहेगी 120 क्वेश्चन लेकर के, इवन आपको मैं कहूंगा मेमोराइज भी कीजिए। कोई गारंटी नहीं कर सकता कि 120 क्वेश्चन सही में आएंगे, कोई माइकल नहीं कर सकता, मैं कह देता हूँ आप लोगों को। मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं, मैं एडवोकेट हूँ, और मैं मेरा पैशन इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो
कोई नहीं कह सकता, लोग झूठ बोलते होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को हम लोग मॉक टेस्ट में डालते हैं ताकि आप लोगों का एक हिम्मत बना रहे हैं वहां पर। आपको जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर का भी अलग से मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, आपको शॉक नहीं लगेगा। लास्ट ईयर बच्चों को शॉक लग गया था, हमारे नहीं, बाकी बच्चों को, जो बच्चे पढ़ के नहीं आए होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्कैटर्ड पढ़ रहे होंगे यूट्यूब से, यहाँ वहां से, कोई भी मास्टर सीटी एलएलबी सेंट्रिक नहीं पढ़ रहे होंगे, स्ट्रैटेजी नहीं होंगी उनके पास में। स्ट्रैटेजी बहुत मेन है भैया, कुछ भी पढ़ लोगे, कैसे भी पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आप 120 में से 80 को टारगेट कर सकते हो। और जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स है, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कीजिए हमारे काउंसलर से। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे फ्री में, आप लोग को डेमो लाइव दे रहे, और मैं यूट्यूब पे रेगुलर पढ़ाने भी वाला हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उस हिसाब से, तो आप लोगों की वहां पे भी एक मदद करने की कोशिश है मेरी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा 5 या 10 मिनट का, ठीक है। मैंने देखो, ये 150 मार्क्स का पहले होता था, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, नीचे आ जाइए, मैं सिलेबस पे बात कर लेता हूँ। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आप लोग एलएलबी करने जा रहे हो, चाहे वो 5 साल का हो बीएलएलबी, चाहे आप 3 इयर्स को। अभी जो बीएलएलबी आप 5 इयर्स का करते हैं, जैसे आप क्रैक करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, कैप राउंड होगा, उसमें भी आप लोगों के हम लोग एडमिशन लेने में पूरी मदद करते हैं। मैं गारंटी नहीं कहूंगा, मैं शॉर्ट शब्द यूज करूंगा, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं 99% बच्चों की एडमिशन हो ही जाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों की भी जवाबदारी है, भैया पढ़ाई करो, अपन कितने बड़ी फील्ड में जाने वाले हैं, आपके नाम के आगे ये लगेगा एडवोकेट, बराबर। आप लोगों के न्याय के लिए लड़ेंगे अदालत के अंदर, या कॉर्पोरेट के अंदर जाएंगे, या जुडिशरी में जाएंगे, लीगल एक्सपर्ट बनेंगे, आप आईएएस का एग्जाम देंगे। लॉ में भी आईएएस होता है, पता है आप लोगों को, स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। या लीगल फर्म में काम करेंगे, मैं कितना गिना दूं, किसी नेट सेट क्रैक करके आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ पढ़ाएंगे, बहुत सारा है, तकरीबन 50+ करियर ऑप्शंस है। मैं इस पर डिस्कस करूंगा बाद में, अभी डिटेल में अभी बात करने के लिए इतना टाइम नहीं है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें 5+ है ना, 5+ सब्जेक्ट हम आपको डिटेल में पढ़ा देते हैं, जो आपको 5 साल में एलएलबी में आने वाले हैं, और 3 इयर्स में एलएलबी में आने वाले लॉ में। इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपको, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग के अंदर यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखना चाहता है सीईटी सेल। क्या आप ऐसे उड़ के तो नहीं आ गया, प्रैक्टिस करके आए नहीं आए, आप सीरियस कैंडिडेट हो नहीं हो। एक बात बोलूँ क्या, जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना, उसको दुनिया पसंद करती है, और जो सीरियस कैंडिडेट नहीं होता है ना, तो व्हाई शुड आई हेल्प हिम, मैं मदद क्यों करूं उनकी, या सीईटी सेल उनको क्यों ले। इसीलिए फॉर्म भरने की डेट निकली है, आप दिसंबर से शुरू होती है, जनवरी में शुरू होती है, फेब में शुरू होती है। और ये टीवाई के बच्चे जो होते हैं अभी, या 12वीं के बच्चे 12वीं दे रहे होते हैं, तभी फॉर्म भरा जाता है। हमको सीरियस कैंडिडेट चाहिए, ऐसा सीईटी सेल मान रहा है। तो वो चाहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर एबिलिटी है। कल आपके सामने कोई क्लाइंट आके बैठेगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे और वो बोलेगा कि मेरा आदमी अंदर है, उसकी फैमिली आएगी, तो आपको उसको बेल पे बाहर निकालना है। क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, 5 साल में 3 साल में आपने एलएलबी करते समय सीखा, आप इंडस्ट्री रेडी हो क्या, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऊपर है ना, मैं लिख देता हूं, मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, लेकिन अभी लिख देता हूं मैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता प्रिंसिपल, मैं लिख देता हूं तभी आपकी नजर रहेगी बराबर से। प्रिंसिपल आता है लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, सॉरी लीगल प्रिंसिपल आता है। कानून आप लोगों को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसलिए इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नीचे फैक्ट्स होते, जैसे लीगल प्रिंसिपल के अंदर थेफ्ट की डेफिनेशन, चोरी की डेफिनेशन क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ, जो भी आईपीसी का सेक्शन है या बीएनएस का सेक्शन है। अगर आपने मेरी किसी प्रॉपर्टी को, ये पेन दिख रहा है आपको, पेन टप पे लिखते हैं हम लोग, ये पेन दिख रहा है आपको, ये पेन, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मोबाइल फोन, बिना मेरे से पूछे, विदाउट मेरी परमिशन, विदाउट मेरी कॉन्सेंट के, मेरी सिर्फ बगैर सहमति के आपने उठाया और सिर्फ मूव किया, सिर्फ और सिर्फ मूव किया, तो आपने क्या कर दिया, आपने चोरी कर दिया। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन है तो आपने चोरी किया। ये कैसे मालूम पड़ेगा, आपने सुबह आपके बैग में डाला था, बराबर, और आप लेके भी चले गए, आप लेके नहीं भी चले गए, और आपने कहीं छुपा दिया, मेरे क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन जो क्लास चलता है मेरे इधर, बराबर, और अगले दिन आप चाहते हो मैं पूरा दिन ढूंढ लूं, मुझे ना मिले, अगले दिन मेरे ये पेन लेके चले जाओ आप, बस ऐसे ही आपको मुझे नुकसान पहुंचाना है, बस आप इसे बेच के क्या ले लोगे, बराबर। तो आपने चोरी कर दी, ये लिखा रहता है लीगल प्रिंसिपल में।
फैक्ट्स क्या रहेगा, ए ने बी के साथ में, यानी मेरा नाम है, मैं आपका मेंटोर फैयाज शेख सर, ठीक है, जो लास्ट 10 ईयर से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ए और बी, यानी मैं फैयाज सर, मेरे घर में एक मेरा रिलेटिव आया जिसको अंगूठी मिली सोने की, उसने सोफे के अंदर छुपा के रख दी। इस डर से कि अगर ढूंढ लूंगा तो मिल जाएगा, झड़ती हो जाएगी तो मिल जाएगा। और अगले दिन चाय पीने के बहाने आया, पूछने के लिए आया, बड़ा कंसर्न जताने आया। वो लेडीज थी कोई, बोली कि आपका वो मिला क्या, अंगूठी मिली क्या? उसको मालूम था नहीं मिलने वाली थी, और सोफे में हाथ डालने लगी। तभी मैंने इसको पकड़ लिया। मुझे पता चला कि इसने मूव डाउन किया था, सिर्फ मूव डाउन किया था, घर पे लेके नहीं गया था, घर पे लेके नहीं गए थे, बराबर। तो चोरी हो गई। तो नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला चोरी नहीं किए, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ए मैं लिख दूं यहाँ पे बच्चों, बी सी डी। लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग अगला 3 साल 5 साल और पूरी जिंदगी भर लॉ ही पढ़ने वाला है, इसलिए जरा लीगल प्रिंसिपल ढंग से कर लेना। 4 ऑप्शन से पहला ऑप्शन हो सकता है चोरी नहीं हुई, तो एलिमिनेट कर दोगे, ऐसी रद्द कर दोगे, एलिमिनेट। बी रॉबरी हुई, क्या यहाँ पे रॉबरी की बात हुई है? रॉबरी और चोरी में फर्क है। फिर सी बोलेगा डकैती हुई है, इसमें भी फर्क है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, मार दो उसको, बोलो यार निकल। और फिर बात होगी डी, डी में बोला थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है, इसका मतलब चोरी हुआ है। आंसर इज विल बी डी। इस टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे सबसे ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को लीगल स्टैटिक जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मैं जनरल नॉलेज में भी कवर करता हूँ पढ़ाते समय। लीगल जीके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा किसने बनाया, कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, बाबा साहब अम्बेडकर आदरणीय हमारे। और उसके बाद फिर क्या आ सकता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब पास किया गया, उसकी डेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, कौन सी तारीख को लागू हुआ, बराबर। कहाँ पर पॉलिटी के बारे में आता है भाई, पार्लियामेंट में राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं, लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट और सिलेक्ट करता है। ये टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं तेजी से जा रहा हूं, तो प्लीज आप चाहो तो वीडियो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, आइदर मेरे ऐप के अंदर और आइदर मेरे ऐप में या मेरे यहाँ पर अपना यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, लिटिल बिट। फिर बात करते हैं जीके करंट अफेयर पे। ये दोनों में ऑलमोस्ट अराउंड सिलेबस 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मैं कॉमन चीजों पे बात करता हूँ। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। क्या आपने बचपन में 5वीं या 6वीं से 10वीं तक एंशिएंट या मेडिवल पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ा था आपने, याद है? पुराने जमाने का, पत्थर के जमाने का इंसान से लेकर के अभी के जमाने का इंसान, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल जब मुगल से इंडिया में आए, मोहम्मद बिन कासिम, बराबर, ऑलमोस्ट अराउंड शायद 720 एडी के आसपास इंडिया में आते हैं, इन्वेजन करते हैं, हमला करते हैं। मॉडर्न जब अंग्रेज आए, ये पढ़ना है। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, बराबर। जनरल साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, लास्ट पास्ट 1 ईयर के। तो हम लोग ये कैसे करते हैं, लास्ट में 2025 से हर महीने का करंट अफेयर, अभी अगर आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन है तो मार्च तक पढ़ लेंगे। और जिन बच्चों का 5 ईयर्स का मई की 8 तारीख को इम्तिहान है, बराबर, तो क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, अप्रैल तक पढ़ेंगे। कॉमन सेंस की बात है, इस सेक्शन को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे हिसाब से पढ़ना ज्यादा रहता है, आसान सेक्शन है, टाइम कम लगता है, क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड्स में आंसर किया, आगे बढ़े, जो बच्चा टाइम वो लीगल एप्टीट्यूड को दे दिया, टाइम कम पड़ता है, बराबर। 80 टारगेट करना है नॉर्मल बच्चों को, और जो सीरियस कैंडिडेट है 100 टारगेट कीजिए अगर जीएलसी और आईएलएस चाहिए तो, बराबर। अब चाहते हैं आपकी लाइफ बन जाए ना, तो जीएलसी आईएलएस को टारगेट कीजिएगा, देखते हो मिलता नहीं मिलता बात की बात है, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट्स को मिल जाता है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में आपको अलग अलग पैटर्न्स, लॉजिकल लिंक्स और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को रेक्टिफाई करना, यानी उनको बाहर निकालना, ये रहता है। उसमें एनोलॉजी है, बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे अल्फाबेट्स रहेंगे। अल्फाबेट्स के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना रहता है, नंबर रहता है, ठीक है, पिक्चर्स रहता है, ठीक है। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता उसके सिलेबस पे, जब पढ़ाऊंगा आप लोग देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट अराउंड 20 से 23 टॉपिक्स है इसमें, जिसमें कुछ अगर 12-13 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आप करके सभी जाइएगा। इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा अच्छे से, अगर नहीं करेंगे तो ये
वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट एवर यू फाइंड इन योर लाइफ वाला मामला है, बता देता आपको। हाँ, फिर मत बोलिएगा बताया नहीं मैंने, ठीक है। और इसका मार्किंग सिस्टम बहुत ज्यादा है, आपने अभी ऊपर बात किया मैंने लॉजिक पर, बराबर। रीजनिंग होती है इसके अंदर, तार्किक शक्ति, तर्क, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, तीसरा जो निकलेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ आपको एकदम पुराना वाला लिख दूं मैं यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, आप भी खुश हो जाओ। जोर से थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, इधर आप जाने वाले को कौन रोक सकता है ना। तो अभी मैं पेन ले लिया मैंने, बात करते जैसे फॉर एग्जांपल, सीधा सीधा बता देता हूं। एक है आपको आएगा 2, 4, 6, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क रहेगा। कॉमन सेंस है यार, 2 में 2 मिला तो 4 आया, 4 में 2 मिला तो 6 आया, तो 6 में 2 कितना मिलाओगे 2, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा टफ आता है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे। एक ये रहता है कि भाई पहला स्टेटमेंट रहेगा ऑल ह्यूमंस आर इमॉर्टल, बराबर। जितने लोग हैं दुनिया में वो मरने नहीं वाले। हालांकि स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये लॉजिकली यहां पर फिलहाल सही माना जाएगा। सोक्रेटिस, जो सुकरात है, बहुत बड़े लॉजिशियन भी है, फिलोसोफर भी है, इज अ ह्यूमन या वॉज अ ह्यूमन, वॉज लगा देंगे पास्ट टेंस में, वॉज अ ह्यूमन। नीचे कंक्लूजन रहेगा, क्या रहेगा कंक्लूजन, ठीक है। नीचे कर दूं मैं थोड़ा सा, कंक्लूजन क्या हो सकता है, सोक्रेटिस इज इमॉर्टल, इज इसलिए लगा रहा बिकॉज इमॉर्टल है, अमर है ना वो, इमॉर्टल मतलब जो मरता नहीं है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं। ऑल ह्यूमन आर इमॉर्टल, जितने ह्यूमन है पूरी दुनिया में इमॉर्टल है, मरेंगे नहीं, अमर है, बराबर। सेकंड कहता है सोक्रेटिस ह्यूमन बीइंग है, जब सोक्रेटिस ह्यूमन बीइंग है तो वो इमॉर्टल होगा। ये निकला कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है आपने कोई निष्कर्ष निकाला, नतीजा निकाला। इस पे डिटेल में डिस्कस करूंगा जब टाइम आएगा, अभी नहीं, अभी फिलहाल सिलेबस डिस्कस करता हूं। तो लॉजिकल आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपका बेड़ा पार कर सकता है, ये और जीके, ठीक है। लीगल सभी लोग कर लेते हैं, थोड़ा कम ज्यादा, और इंग्लिश पे प्लीज काम करना है आप लोगों को। वोकैबुलरी आती है आपको, शब्द और अर्थ याद करना है। कैसे करना है, आपको एक 400 पेज का अभी टाइम कम बचा है, अराउंड 40-45 डेज बचे फाइंड 3 इयर्स एलएलबी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टार्ट कीजिए 2 घंटा स्टडी करना और उसको बढ़ाते जाइए, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स और 12 आवर्स, ठीक है। और सीरियस कैंडिडेट से तो टाइम लगा के पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। आप पहुंच जाएंगे अच्छे कॉलेज में, ठीक है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए तो मैं आपके सामने हूं, सही सलामत, बराबर। नेहरू जैकेट के साथ में। वोकैबुलरी सिनोनिम कहता है शब्द और अर्थ, शब्द रहेगा उसका अर्थ। इसको 400 पेज की बुक में लिखेंगे आप लोग, एग्जैक्टली लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो शब्द लिखेंगे, उसको फील करेंगे, गूगल पे जाएंगे या एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें अगर आप हिंदी मीडियम से या उर्दू मीडियम से, तमिल तेलुगु मीडियम से पढ़े हैं, तो इंग्लिश टू इंग्लिश एंड आपकी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो मदर टंग है, ऐसी डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए, बराबर। या तो गूगल से ले लीजिए, गूगल में जाइए, गूगल में एक इमेज सेक्शन होता है, ऊपर दिखेगा आपको, इमेज में जाइए, फोटो देखिए और थोड़ा सा उसको देखते रहिए, 2-4 फोटो को, और उसको इमेजिन करिए हर शब्द को, और उन शब्द अर्थ को डेली पढ़िए। सॉरी, जो रोज मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं वोकैबुलरी, वो आपको करना ही है। वो मोस्ट प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट है, झूठ नहीं बोलूंगा, वरना मैं नहीं लेता वो। और जो हम बुक देने वाले हैं आपको, हार्ड कॉपीज आपके एडमिशन के बाद, उसको करना है कम से कम, यहां वहां से नहीं करना है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास में बिल्कुल भी।
सिनोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, शब्द और उसका अर्थ, दिन या रात, दिन का रात होगा। और एनोलॉजी, किसी शब्द का दूसरे शब्द से क्या रिलेशनशिप होता है, इसे एनोलॉजी कहते हैं। बराबर, क्या संबंध होता है ये ढूंढना रहता है। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब है इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, कहावत, कहानी और मुहावरे। बराबर, अब हमारी कहानी और मुहावरे अलग होते हैं, अंग्रेजों के अलग होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी नहीं है, इंग्लैंड वालों की है, ब्रिटिशर्स की है, लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इससे हम नहीं भाग सकते, हमारा पार्लियामेंट का कानून इससे बनता है। तो चाहे आप मराठी मीडियम से पढ़े हो, मैं भी खुद भी वर्नाक्यूलर से ही पढ़ा हूं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, इट डजंट मैटर रियली। ठीक है, आप अभी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इडियम्स, मुहावरे, कहानी, मराठी में कहावत कहूंगा, जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। यानी कोई आया बोले यार तेरा मामा तो बड़ा पैसे वाला है, तेरा चाचा तो बड़ा पैसे वाला है, तो आप ये कहावत मारोगे, तेरे को नहीं मालूम बहुत पैसे वाले है, आईएएस ऑफिसर है, एसीपी डीसीपी है, बड़े कारपोरेटर है, हमारी कभी मदद नहीं करी उन्होंने। मामा लोग ने भी, चाचा लोग ने भी, रहता है अपने घर में ऐसा अक्सर कर रहता है। मामा लोग के खिलाफ हम लोग कम बोलते हैं, बिकॉज मम्मी ने मामा लोग के बारे में ऐसी इमेज बनाई होती है कि वो सबसे भारी आदमी दुनिया का, आपका जो मामा है। बराबर, ठीक है, चलो। और चाचा सबसे खतरनाक आदमी है बड़े, जो बड़े अब्बा होते हैं आपके या बड़े भाई होते हैं आपके फादर के, वो मम्मी उनको पसंद नहीं करती, जनरली लेवल पे बता रहा हूँ, आपकी बोलना मत, हाँ हाँ, मार खिलाओगे आप मेरे को। तो प्रोफिशिएंसी ये, लेकिन ये इनके ऐसे नहीं रहेंगे। बराबर, मराठी में कहावत है, लांबून डोंगर साजरे, रिश्तेदारों को ताना है कि दूर से बड़े अच्छे दिखते, बड़े पैसे वाले, हमारी कभी मदद नहीं करी। मेरा बोलना है ऐसा नहीं ताना मारने का, रिश्तेदारों से अच्छे से रहने का, हमारे धर्म का भी पार्ट है, रिलेटिव्स की इज्जत करने का। आप कोई उम्मीद किसी से मत रखिए, अपनी मेहनत खुद करिए, आप खुद मुकेश अंबानी बनिए, आप खुद हरीश साल्वे जी बनिए, आप खुद कपिल सिब्बल जी बनिए, जो बड़े नाम है, कोशिश कीजिए। क्या जरूरत है किससे उम्मीद रखने की यार, अपने दम पे कीजिए ना आप। बराबर ना, आपके कम दिमाग हो क्या, आपके पास दिमाग नहीं, हाथ पे सलामत नहीं है क्या। बराबर, तो इडियम ने फ्रेजेस थोड़े अलग आते हैं इनके, जैसे व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, बराबर, हमारे में मर गया तो हाथी कितने लाख का है, लाख रुपए का है या 12 लाख रुपए का, इसका मतलब कीमती है, मरा भी तो भारी है। बराबर, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक आदमी स्टिचिंग करता है तो टेलर, इतना आसान नहीं आता है, आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बहुत सारे सेंटेंस है आपको इंप्रूव करना है, ग्रामेटिकली उनकी मिस्टेक्स को पकड़ना, प्रोफिशिएंसी सॉरी हो गया, सॉरी, रीअरेंजमेंट करना, सेंटेंसेस का 4 सेंटेंसेस के ऊपर नीचे करना, फिल इन द ब्लैंक्स। आप 10वीं से, आप बचपन से करते आ रहे हैं, 10वीं में भी करा, 12वीं में भी करा, इंग्लिश में हार्ड टाइट था तब भी करा, इंग्लिश नहीं आती थी तब भी करा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पैसेजेस आ रहे हैं जिनको हम लोग आरसी कहते हैं, आपको डेली 5 पैसेजेस या 10 पैसेजेस प्रैक्टिस करना है। सर आप तो ज्यादा ही बोल रहे हो, ठीक है 50 कर लो भाई, अरे भाई करो 5 पैसेजेस प्रैक्टिस। शुरू में आपको पैसेजेस प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों को एक प्रैक्टिस करने में, एक पैसेज के लिए आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। इसको आप ऐसा 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 नैरो डाउन करके 10 मिनट पे लाएंगे। एक पैसेज में आपको आ रहे 10 क्वेश्चन, बराबर, आपका प्रैक्टिस रहेगा। कुछ भी पूछने दो, सीटी सेल को बोल दो कुछ भी पूछ ले, सबसे टफ पेपर निकाल दे, मैं तैयार हूँ। जितना ज्यादा टफ पेपर रहेगा, तैयारी करके आप जा रहे हो ना, आपका ज्यादा मार्क्स आएगा, कट ऑफ कम हो जाएगा। जितना इजी पेपर रहेगा, नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी आपको कोप अप कर जाएंगे। तो दुआ कीजिए, पेपर आए सबसे टफ, बराबर, आप तैयारी कर रहे हैं, आप 80 का कट ऑफ लेना, आपको जीएलसी मिल जाएगा। बराबर, क्लैट का 80 का कट ऑफ रहता है, पता है, नेशनल लेवल के एग्जाम का। ठीक है, तो आप आरसी प्रैक्टिस करेंगे डेली, कहीं से भी लेकर के, जैसे हमारी बुक से लेकर के, हमारे नोट से लेकर के, जहां से मिल रहा है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये 20 मार्क्स तक के आ सकते हैं, आगे पीछे 120 मार्क्स नहीं, सॉरी 20 मार्क्स तक के, यानी 40 में 20 मार्क्स तक के आपको आ सकते हैं। कम ज्यादा हो सकता है, 14 से 20 के बीच में, 16 से 20 में, 5 ईयर्स 3 ईयर्स में। और मैं 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 5 ईयर्स में ये वैरी करता है। और आपका जो वोकैबुलरी दोस्तों 12 से 17 मार्क्स, इतना इंपॉर्टेंट है, भागिएगा नहीं। जिसको भी इंग्लिश अपनी डेवलप करनी है, रोजाना अंग्रेजी पढ़े, हमेशा पढ़े, पढ़ते रहे, और वोकैबुलरी डेवलप करे, शब्द और उसके अर्थ याद करे, रोजाना शब्द और अर्थ को देखना चालू करो। 400 पेज की बुक में देखिएगा, एक दिन आपकी अंग्रेजी ऐसी हो जाएगी ना, आपको ग्रामर करने की जरूरत नहीं रहेगी, समझे, हो जाएगी। ऐसा ऐसा करिए, होता है। ठीक है,
हम लोग भी वर्नाक्युलर से पढ़े, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों बोलूं कि मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूं, ठीक है। मैं बीट कर सकता हूँ कॉन्वेंट वालों को आज की तारीख में, मेहनत करी है मैंने, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेसिक मैथमेटिक्स आता है 10th लेवल का, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। 5 इयर्स वाले की बात करो, 3 इयर्स वालों को ये नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इतना सब कुछ समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आएंगे, कहाँ पे आएंगे, चाहे आप भिवंडी सेंटर पे अपना थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल्याण के बाजू में सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पे मंडे पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है। पिछले 10 साल से मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। चाहे अगर आप भिवंडी में करीब में रहते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। और महाराष्ट्र के जो सीरियस कैंडिडेट्स है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, उनको कॉल पे पता चलता है, हमारे काउंसलर्स काउंसलिंग करेंगे, आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मैं दे दूंगा। काइंडली ज्वाइन कीजिए, मैं आप लोगों की सीरियसली मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करना या पैसे कमाना मकसद नहीं है, ठीक है, वो दूसरी जगह से भी हम लोगों का होता है, ठीक है, डोंट वरी। तो आप लोग हेल्प करना चाहता हूँ तो ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द। मॉक टेस्ट हम लोग डेली दे रहे हैं ताकि आपका रैंकिंग बढ़े, अच्छे मार्क्स से आपको अच्छा कॉलेज मिले, जहां से आप लोगों को ना सिर्फ आगे जाकर के प्लेसमेंट की बात करो, तुरंत प्लेसमेंट नहीं होता क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन है, आपको ढंग से इंटर्नशिप मिल जाए, आप इंडस्ट्री रेडी हो जाए और आपको अच्छे से मतलब हो जाए, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, कॉलेज के प्रोफेसर अच्छा मिले। वो हर कॉलेज में हो सकता है, लोकल कॉलेजेस में भी मिल सकता है, लोकल कॉलेजेस भी बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आदमी अच्छा चुनता है। टॉप 10 लो कॉलेजेस को टारगेट कीजिए, क्या पता जब जून में हम लोग बैठेंगे, कैपरोन में फॉर्म भरेंगे, तब आपको ऐसा लगा कि आपको बड़े कॉलेज में जाना है, मुंबई जाना है, पुणे जाना है, तब हम लोग नहीं जा पाएंगे बिकॉज हमारे पास मार्क्स नहीं होंगे। और मैं चाहता हूं ये मार्क्स की बुनियाद पर आपका कोई नुकसान ना हो, आपके दिल में रह जाएगा कि बड़ा कॉलेज मेरे हाथ से छूट गया। देखो लाइफ का एक इवेंट होता है ना, आदमी कॉलेज में जाता है, पढ़ता भी है, 3.5 4 घंटे 5 घंटे का आपका कॉलेज होता है, अराउंड 3.5 घंटे का होता है। अगर जिनकी मजबूरी है भाई, जो जॉब करते हैं तो जॉब करते समय LLB कर रहा है, हालांकि बहुत सारे इसमें लीगल चीजें भी है, या जो महिला है जिनके बच्चे घर में होते हैं, शादीशुदा है, वो लोकल कॉलेजेस ट्राई कर सकते हैं, वहां पर भी 80 का परसेंटेज चल रहा है, 80 मार्क्स आ रही है परसेंटाइल की सूरत में। तो भाई हम लोग 80 चाहिए, बिना डोनेशन जाना है, डोनेशन बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इशारों में बात कर रहा हूँ। 1+ चलता है, हम क्यों देंगे, 2+ चलता है, हम क्यों देंगे, 3+ चलता है, हम क्यों देंगे भैया, ऊपर है आपका पैसा, आप प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, क्या जरूरत है देने की, है ना। आप वो पैसे बचा के रखिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा जमीन वगैरह के अंदर, बराबर। 3 इयर्स 5 इयर्स के बाद बड़ी सी ऑफिस खोल देंगे अपन, ओपनिंग रखना मस्त, आएंगे अपन, पॉलिटिशियंस को बुलाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, अपने टीचर्स को बुलाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, बड़ा ऑफिस खोलेंगे, एयर कंडीशन, है ना, किताबें खरीद लेंगे 50,000 लाख रुपए की, बराबर। वहां से PR करेंगे और फिर कोर्ट में जाएंगे। बड़ा ऑफिस मैटर करता है, जब क्लाइंट आता है ना आपके ऑफिस को देख के इंप्रेस होता है। आप छोटा ऑफिस खोलेंगे ना, देखो शुरुआती दौर में हो सकता है पैसे ना हो तो ऑफिस खोलिए नहीं, सीनियर को ज्वाइन कीजिएगा, मैं उस पर बहुत अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है, आगे की बात करो, लेकिन हो सकता है आपके पास पैसे हो, ठीक है, या अभी देना ना डोनेशन भैया, वो संभाल के रख ले, कहीं पर इन्वेस्ट कर दे, बाद में देखेंगे, है ना। अच्छा ऑफिस खोल देंगे, क्लाइंट है ना पहले से मन बना के आएगा कि साहब को थोड़े पैसे ज्यादा देने, ज्यादा फीस देनी,